सुशीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेदारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, परम आत्म कल्याणकारी हितकारी यह महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। यह सूत्रात्मक शैली में है और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। 10 अध्यायों में बटा हुआ है जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय पढ़ चुके थे। दूसरा अध्याय का प्रथम सूत्र चल रहा था जिसमें जीव के असाधारण भाव बताया जा रहा था। जो अन्य द्रव्यों में ना पाए जाए ऐसे जो भाव होते हैं वो असाधारण भाव होते हैं। जैसे जीव में ज्ञान और दर्शन जो आदि भाव पाए जाते हैं वह अन्य पुद्गल आदि में नहीं पाए जाते हैं तो वो असाधारण भाव। यहाँ पर अपन 5 भाव जीव के असाधारण पढ़ रहे थे। उपसम, क्षय, क्षयोपसम, औदयिक, पारिणामिक आदि इस प्रकार से जो भाव थे हम उनको पढ़ रहे थे। एक बार हम पहले एक सूत्र को देख लेते हैं बोर्ड के माध्यम से और फिर इसके विशेष अर्थ को समझते हैं। सूत्र दूसरे अध्याय का 1 नंबर सूत्र है। औपसमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। 5 नाम पढ़े थे अपन ने। औपसमिक, क्षायक, मिश्र। मिश्र क्या है? इन दोनों का मिला हुआ जिसे अपन क्षयोपसमिक भाव कहते हैं। जीवस्य जीव के स्वतत्व भाव हैं। 2 भाव यहाँ पर आ गए, औदयिक और पारिणामिक। चा मतलब और। इस प्रकार से 1 नंबर में औपसमिक, दूसरे नंबर में क्षायक भाव, तीसरे में मिश्र अर्थात क्षयोपसमिक भाव,
चौथे में औदिक भाव और पांचवे में पारिणामिक भाव। जीवस्य स्वतत्व, ये जीव के स्वतत्व हैं, भाव हैं, अर्थात जीव के ही अपने परिणाम हैं। इनको अपन ने यहाँ पढ़ा है। यहाँ पर एक एक शब्दों का अपन अर्थ समझेंगे। औपसमिक उपसम से बना है, छायक क्षय से बना है, मिश्र से जो क्षयोपसम है, क्षयोपसम से छायोपसमिक बना है, और उदय से औदयिक और परिणाम से पारिणामिक। इस प्रकार से यह सूत्र का अर्थ हुआ। हम सब लोग इसके एक एक शब्दों को आज तो पुनः ठीक से और विस्तार से समझते हैं। तो उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय और पारिणामिक, इसको अच्छी तरह से आप रट लीजिए या समझ लीजिए। जो भी आप आगम ग्रंथ पढ़ेंगे, ये शब्द बार बार पुनः पुनः आपके सामने आएंगे पढ़ने में। कोई भी शास्त्र उठाओगे वहाँ पर ये शब्द जरूर आएंगे। उपसम का मतलब होता है दबना। जैसे मिट्टी युक्त पानी है और वह पानी अपन ने फिटकरी डाली तो वह मिट्टी क्या हो गया, दब गया, ठीक है ना। तो पानी गंदा था और उसका गंदापन नीचे चले जाना, उसका नाम है उपशम, ठीक है। पानी का उपशम नहीं, कर्म का उपशम या मिट्टी का उपशम। उदाहरण में मिट्टी का उपशम और सिद्धांत में कर्मों का दब जाना, कर्मों का उपशमन हो जाना, दब जाना, उदय में नहीं आना, तो उसका नाम क्या हो गया, उपशम। कर्मों का उपशम उपशम है, कर्मों का दब जाना उपशम है, मिट्टी का दब जाना वह पानी का शुद्ध प्रकट होना, इस प्रकार से ये उपशम हुआ। दूसरा है क्षय। क्षय में क्या करेंगे, अपन पानी को बिल्कुल साफ सुथरा वाला जो पानी है आ गया, अर्थात मिट्टी बिल्कुल पूरी निकल गई, तो मिट्टी का क्षय हो जाना, मिट्टी का नष्ट हो जाना, पानी का प्योर शुद्ध हो जाना, इसका नाम है क्षय। ऐसी कर्म का नष्ट हो जाना, कर्म का क्षय हो जाना, और जो आत्मा शुद्ध हुई, निर्मल हुई, उसका नाम है क्षय। दो बातें हो गई। तीसरी बात है क्षयोपशम। तीसरा जो है मिश्र बोलो या क्षयोपशम बोलो। क्षयोपशम में क्या है, क्षय उपशम, दो शब्द हैं, ठीक है ना। मिट्टी का जो है नीचे दब जाना और कुछ अंश में उसका मिट्टीपना रहना, उसका नाम क्या है, क्षयोपशम। पानी पूर्ण साफ भी नहीं है और इतना भी गंदा नहीं है कि वो पानी उपयोग में ना आए, तो मिट्टी का दबना और कुछ मिट्टी का उदय होना। देखो क्षयोपशम में तीन बातें हैं, यहाँ उदय नहीं लिया पर उदय भी होता है। मिट्टी का दबना ये उपशम हुआ, ठीक है। और क्षय क्या हुआ, वह अपनी शक्ति से उदय में नहीं आ रहा है, यही वहाँ पर उसका क्षय लगाना। यहाँ पर क्षयोपशम में छायक वाला क्षय नहीं लगाने का। यहाँ पर क्षय क्या है, जो मटेरियल बहुत ही मजबूत है उसका अपन ने क्या कर दिया, रोक दिया, रुक गया, उदय में नहीं आ रहा, बस उसी का उदय का नाम नहीं आना, उसका नाम है क्षय। इसको आगम में एक शब्द बोलते हैं उदयाभावी क्षय। क्या बोलते हैं, उदयाभावी क्षय। उदय में अभाव का नाम क्षय है। क्षयोपशम में क्या लगाना है, उदय का अभाव, ठीक है ना। देखिए जैसे उपशम में तो क्या हुआ कि शत्रु जो थे वह शत्रु का उदय ही नहीं आ रहा है, दबे हुए हैं, ठीक है। और क्षय में क्या हुआ कि शत्रु की अपन ने नष्ट ही कर दिया, तो ये क्षय हो गया। पर क्षयोपशम में ऐसा नहीं है। क्षयोपशम में क्या किया है, शत्रु को तो अपन ने उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया, तो पकड़ना और उसकी शक्ति कम करना और उसको जेल में डाल देना अर्थात दबा के रखना, उसका नाम हो गया क्षयोपशम। जैसे किसी राजा ने एक राजा को जीता, तो जीतने के बाद क्या किया, उसकी जो शक्ति थी राजापन की वो छीन ली, इसका नाम हो गया क्षय। और उसको ही क्या बोलते, जेल में डाल दिया, तो उसका नाम हो गया उपशम। ऐसे ही कर्मों की बात लगाना है कि कर्म में क्षयोपशम अवस्था में क्या बात है, तीन बातें होती हैं।
एक बात तो ये होती है कि जो अपना कर्म है उस कर्म को उसको उदय में नहीं आने देना, पहली बात। और दूसरी बात, उसको वैसा ही दबा के रखना, उदय में नहीं आने देना, उसको वैसी दबा के रखना। और जो कमज़ोर पार्टी है, कमज़ोर जो कर्म है उसका उदय चलते रहना। मजबूत वाले जो कर्म थे उसे दबा के रखना, और जो कमज़ोर कर्म है उसको आगे आने देना, उसका नाम है क्षयोपशम। बात समझ में आ गई ना। अब अपन जैन दर्शन में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं सर्वघाती और देशघाती, दो शब्द हैं। मजबूत कर्म को बोलते हैं सर्वघाती, कमज़ोर कर्म को कहते हैं देशघाती। जो हमारी आत्मा का सर्वरूप से घात करे उसे सर्वघाती स्पर्धक या कर्म प्रगति कहते हैं। और जो हमारी आत्मा का एक देश रूप से घात करे उसे हम लोग देशघाती स्पर्धक या प्रकृति कहते हैं। जब हम सब लोग क्षयोपशम की विशेष परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना ही लगाइए, उपशम मतलब जैसे मिट्टी का दबना, कर्म का दबना। क्षय का मतलब मिट्टी का हट जाना पानी से, और कर्म का हट जाना आत्मा से, इसका नाम क्षय। क्षयोपशम में क्या लगाना है, वह कर्म की शक्ति अपने रूप में ही बैठ जाए और दबी रहे, उदय में ना आए, तो उसका नाम क्या है, क्षयोपशम। चौथी बात है उदय। उदय में क्या है, पानी पूरा गंदा ही है, कोई फिटकरी से अपन ने इसको नहीं साफ किया, जो पानी गंदा है, जो ऊपरी सतह तक पूरा पानी गंदा है, वो है उदय। ऐसी जिसके कर्म के उदय आने से जीव प्रभावित हो रहा है अच्छी तरह से, उसका नाम है उदय। क्रोध आया तो जीव क्रोधी हो गया, मान का उदय आया तो मानी हो गया, लोभ कर्म का उदय आया तो लोभी हो गया। तो जिसके उदय आने से जीव में रिजल्ट पता चले, सामने परिणाम पता चले कि इस कर्म का उदय आ रहा है और कर्म के उदय से इसकी ऐसी क्रिया हो रही है, उसे कहेंगे अपन औदयिक भाव। उदय से होने वाले भाव को औदयिक भाव, ठीक है। और पारणामिक भाव क्या है, बिल्कुल साफ पानी। कौन सा पानी, बिल्कुल साफ जो पानी है उसे कहेंगे पारणामिक। प्योर जो पानी है जिसमें कहीं मिट्टी भी नहीं है उसे कहेंगे अपन पारणामिक। पारणामिक मतलब देखिए, पानी जो पन है वो चारों में है, चारों में है। पारणामिक भाव जो है वो निगोद से लेकर के सिद्धों अवस्था तक पारणामिक भाव पाया जाता है। चैतन्य जो पना है आत्मा का वो हर स्थिति में है, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो दो इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय हो, संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, चेतनपना का कभी नाश नहीं हो सकता है। तो पारणामिक भाव, परिणाम, स्वभाव, वह तो जीव का त्रैकालिक था, है और रहेगा। आप ही बताइए, पानी गंदे में, पानी गंदे किससे हुआ है, मिट्टी से हुआ है ना, लेकिन पानीपन तो पानी है ना, उसका तो स्वभाव नष्ट नहीं हो रहा है। पानी तो पानी है, चाहे वो गंदा हो चाहे वो साफ हो। तो ऐसे ही जो चैतन्यपना है हर पर्याय में, हर अवस्था में पाए जाने वाला वह चैतन्यपना होता है। शास्त्रों में उदाहरण आया है परिणाम के लिए स्फटिक मणि की तरह। जैसे स्फटिक मणि को किसी रंग आदि से सानिध्य मिल जाए तो वह स्फटिक मणि उस रंग रूप हो जाती है। हरा रंग मिले तो वह हरा हो जाती है, लाल रंग मिले तो वह लाल रंग हो जाती है। तो लाल रंग हरा रंग हुई वो निमित्त से हुई, वो किसी कारण से हुई है, किसी पर वस्तु के निमित्त से हुई है। स्वयं से वह हरे और लाल नहीं है। वह तो हरे लाल में भी स्फटिक तो स्फटिक ही है। ऐसी आत्मा तो आत्मा ही है, चैतन्य तो चेतन ही है, चाहे वो कर्म अवस्था में हो और चाहे वो कर्म रहित अवस्था में हो। दोनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला जो भाव, जिसमें न उदय हो, न उपशम हो, न क्षय हो, न क्षयोपशम हो, ऐसी जो आत्मा का परिणाम है उसे अपन पारणामिक भाव कहते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार के भाव हुए। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका पैदा हुई है, उपसम और औपसमिक भावों में क्या अंतर है? कृपया इसका समाधान कीजिए। उपसम और औपसमिक भाव, इसी प्रकार से क्षय और क्षयिक भाव, क्षयोपसम और क्षयोपसमिक भाव, उदय और औदयिक भाव, परिणाम और पारिणामिक भाव, ऐसे पांचों में आप लगा लेंगे। यहाँ देखिए कितना सुंदर अर्थ है इसका। उपसम, उपसम मतलब दबना, कर्मों का दबना, ये उपसम है। और दबने से जो जीव के जो परिणाम हुए, जो जीव के भाव हुए, उसे अपन कहेंगे औपसमिक भाव। ऐसे क्षय और क्षयिक भाव, कर्म का क्षय होना, कर्म का क्षय होना उसे कहेंगे क्षय। और उससे जो जीव का भाव हुआ, जो विशुद्धि प्रकट हुई, जो निर्मलता प्रकट हुई, उसको बोलेंगे क्षयिक भाव। ऐसे ही क्षयोपसम में कि जो कर्म है उसका क्षय और उपसम हो जाना, उसका नाम है क्षयोपसम। और उससे जो जीव में विशुद्धता प्रकट होती है, ज्ञान दर्शन या सम्यक दर्शन आदि प्रकट होता है, या चारित्र प्रकट होता है, उसे कहेंगे क्षयोपसमिक भाव। कर्म का उदय को उदय कहते हैं, कर्म के उदय को, कर्म के आने को उदय कहते हैं, ठीक है ना। और उस उदय से जो जीव के परिणति होती है या जीव प्रभावित होता है किसी भी प्रकार से, उसको बोलेंगे औदयिक भाव, ठीक है। परिणाम, परिणाम में क्या है? न कर्म का उदय है, न उपसम है, क्षय है, न क्षयोपशम है। जो जीव का चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव से जो जीव का जो भाव प्रकट होता है, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के भाव में हमें ऐसा ही समझना है। जब हम उपसम और क्षय आदि की बात करते हैं तो हम उस समय कर्म की तरफ से बात करते हैं, और जब भाव की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जीव की तरफ से बात करते हैं। ये कर्म आया, जैसे ये आत्मा और कर्म, ये लगा लीजिए आत्मा है, ये लगा लीजिए ये कर्म है, और ये अपन ऐसा है, ठीक है ना। तो जब कर्म का दब जाएगी, कर्म यहाँ से ऐसा दबा, तो आत्मा का कुछ पार्ट उजागर हुआ, आत्मा का पूरा आत्मा उजागर हुआ, थोड़ी विशुद्धि प्रकट हुई, तो उससे आत्मा में जो विशुद्धि प्रकट हुई, अपन उसे कहते हैं औपसमिक भाव। अब ये कर्म हट जाए, ये कर्म था और ये हट ही गया, और हटने के बाद जो आत्मा में विशुद्धि प्रकट हुई, उसे अपन कहेंगे क्षयिक भाव। अब इसमें कर्म दबा भी है और क्षय भी है, तो जो उसमें भाव होगा वो क्षयोपसमिक भाव होगा। और एक है कर्म का ये उदय चल रहा है, ये उदय चल रहा है, तो आत्मा के ऊपर जब कर्म का उदय चलेगा, तो ये आत्मा के अंदर जो परिणाम होंगे, भाव होंगे या क्रिया होगी आत्मा की, उसे क्या कहेंगे अपन? औदयिक भाव कहेंगे। अब ये चारों अवस्था में जो ये आत्मा तो है, आत्मा ही रूप में है ना, उदय में भी, उपसम में भी, क्षय में भी, क्षयोपसम में आत्मा अनात्मा तो नहीं हो गई ना, आत्मा अजीब तो नहीं हो गया ना, चेतन अचेतन तो नहीं हो गया ना। जो ये चेतनपना ही रहा हर अवस्था में, कर्म के उदय में भी, उपसम में भी, क्षय में भी, क्षयोपसम में भी, आत्मा जो चेतनपना रहा त्रैकालिक रूप से, उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। क्या कहते हैं उसे? पारिणामिक भाव। इसी चैतन्य का, पारिणामिक भाव का हमें आश्रय लेकर के साधना करनी होती है। तो यहाँ पर इस 5 प्रकार के अपन ने भाव देखे, और इनकी विशेषता मुख्यता रूप से और भी अच्छी तरह से अपन इसको समझेंगे। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्षयिक और पारिणामिक भाव में क्या अंतर है? क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव में अंतर पूछा है, क्योंकि क्षयिक भाव में भी देखा है कि गिलास में पानी शुद्ध है, और पारिणामिक भाव में देखा है कि पानी बिल्कुल शुद्ध है। तो दोनों में अंतर क्या रह गया? दोनों में अंतर यह है कि क्षयिक भाव जो है कर्म के क्षय होने से प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? कर्म का जब क्षय हुआ है तब आत्मा में वो विशुद्धि प्रकट हुई है, सम्यक्त प्रकट हुआ है या चारित्र प्रकट हुआ है, तो वो कर्म के क्षय होने से। और पारिणामिक क्या है? वो त्रैकालिक भाव है,
उसमें किसी कर्म का क्षय होने से परिणाम प्रकट हुआ है ऐसा नहीं है। वह एक जो चैतन्य है पना है वो सदा था है और रहेगा, वो पारिणामिक भाव है। अपन ये कह सकते हैं कि छायक भाव मोक्ष का फल है, मोक्ष का फल छायक भाव है, और जो मोक्ष स्वरूप ही है वो पारिणामिक भाव है। जो अपने आप में स्वरूप है, बिना उस स्वरूप के मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता है, तो वो जो मोक्ष स्वरूप है वो पारिणामिक भाव है। हमें किसका आश्रय लेना है, छायक का या पारिणामिक का? तो पारिणामिक भाव का ही आश्रय लेना है, तब जाके कर्म का उपशम होगा, क्षय होगा, और क्षयोपशम होगा, बिना उसके नहीं हो सकता है। हमें अपने शुद्ध चैतन्य रूप जो परिणाम हैं उसका आश्रय लेना है, उसके आश्रय से। क्योंकि जब तक हम, जैसे गंदा जल है, अब गंदा जल है तो आप किसके आश्रय से जल को साफ करोगे ये बताइए। पहले आपको ये मानना पड़ेगा ना कि जल गंदा नहीं है, ये तो मिट्टी के कारण गंदा है, जल तो जल है। क्या मानना पड़ेगा? जल तो जल है, जल तो अपने स्वभाव में है, शीतलता उसका स्वभाव है, स्वच्छता उसका स्वभाव है। ये जो आपने माना इसी को बोलते हैं पारिणामिक भाव, ठीक है ना। जो आपने अपनी आत्मा को माना कि नहीं, आत्मा तो शांत स्वभाव है, आत्मा तो शुद्ध स्वभाव है, आत्मा तो सिद्ध स्वभाव है, जो आपने ये माना इसी का नाम है पारिणामिक भाव। यदि कोई व्यक्ति पहले जल में दृष्टि न दे और गंदगी में दृष्टि दे तो कभी भी 3 काल में जल साफ नहीं हो सकता। हम जब मान लेते हैं कि नहीं जल गंदा नहीं है, ये मिट्टी निकालो, जल तो साफ था, है और रहेगा, ये जब हमारे अंदर भाव आएगा तो हमने मात्र जल को देखा, मिट्टी आदि गंदगी को नहीं देखा, तो हमें और हमारे मन में ये विश्वास प्रकट हुआ कि नहीं हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं, हम जल से मिट्टी को साफ कर सकते हो, जल बिल्कुल अपने स्वरूप में रूप में आ सकता है। ऐसे ही जब हमने माना कि नहीं आत्मा तो आत्मा है, चैतन्य है, वो कर्मों के कारण मैली है, कर्म को अलग करते ही आत्मा तो जैसे थी बिल्कुल वैसे ही रहेगी, त्रैकालिक शुद्ध थी शुद्ध ही रहेगी। इस प्रकार का जब हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा प्रकट हुई या वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ तो हमने उस पारिणामिक भाव का आश्रय लिया, और जैसे ही पारिणामिक भाव का आश्रय लिया हमारे कर्म का उपशम होने लगा, कर्म का क्षय होने लगा, क्षयोपशम होने लगा, और एक समय ऐसा आया कि हम कर्म से रहित होकर के निरपेक्ष पारिणामिक भाव को प्रकट कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर छायक में और पारिणामिक में यही अंतर है। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार आया है कि 5 भाव में उत्तम भाव कौन सा है जिससे हमारा कल्याण जल्दी हो सके। बहुत सुंदर प्रश्न है। 5 भावों में से सबसे अच्छा भाव कौन सा है जिससे हमारा कल्याण हो? नियम से जो 5वां नंबर जो भाव है वो पारिणामिक भाव सबसे अच्छा भाव है। देखिए जहाँ ना कर्म का उपशम है, न क्षय है, न क्षयोपशम है, न उदय है, मतलब निमित्त की बात ही नहीं है। पराधीनता के आधार से होने वाले भाव जो हैं वो नहीं हैं। स्वाधीनता के जो भाव हैं वो पारिणामिक भाव हैं, जहाँ कर्म निरपेक्षता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए सबसे अच्छा भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव। और उसी पारिणामिक भाव में हमें दृष्टि देना चाहिए, और उसमें दृष्टि देंगे, ये भी बात ध्यान रखना, जब तक पारिणामिक भाव में दृष्टि नहीं दोगे तब तक कर्म का उपशम भी नहीं होगा, क्षय भी नहीं होगा, क्षयोपशम भी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने उपादान पर विश्वास करते हुए, जो हमारा आत्मा का उपादान है, हमारी जो निज शक्ति है, जो हमारा ज्ञायक स्वरूप हैं, जो हम शुद्ध स्वरूप हैं, जो हमारा शांत क्षमा आदि स्वभाव है, जो हमारा आकिंचन ब्रह्मचर्य भाव है, यही भाव हमारा पारिणामिक भाव है। और इसी पारिणामिक भाव में हमें दृष्टि देना चाहिए, उस पर ही हमें आश्रय होना चाहिए, और जिससे हमारी जो आत्मा शुद्ध प्रकट हो जाएगी और हमें भी शुद्धत्व की प्राप्ति परमानेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा भाव पारिणामिक भाव है। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, इन 5 भावों में से मोक्ष मार्ग का भाव और संसार भाव का मार्ग कौन सा है? 5 प्रकार के जो भाव हैं उसमें से मोक्ष मार्ग का भाव वाला भाव कौन सा और संसार मार्ग का भाव वाला भाव कौन सा है, ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो अपन स्वयं तलाशते हैं इसमें कौन सा मोक्ष मार्ग है।
तो देखिए जो पहला उपशम है, जब कर्म का उपशम होता है तो मोक्ष मार्ग स्टार्ट होता है। मिथ्यात्व का उपशम हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उपशम हुआ, तो ऐसे कर्म का उपशम हुआ तो मोक्ष मार्ग स्टार्ट हुआ ना। तो मोक्ष मार्ग स्टार्ट होने वाला कौन सा? औपसमिक भाव है। इसी प्रकार क्षयिक भाव कि क्रोध मान माया लोभ नष्ट हुआ, मिथ्यात्व कर्म प्रगति है वो भी नष्ट हुई। तो जब ये दोनों नष्ट हो गई तो तब भी मोक्ष मार्ग स्टार्ट हुआ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। तो देखा कि औपसमिक भाव भी मोक्ष मार्ग है और क्षयिक भाव भी क्या है? मोक्ष मार्ग है। अब तीसरा जो है क्षयोपशमिक भाव जो है वो कथनचित मोक्ष मार्ग है और कथनचित संसार मार्ग है, दोनों उसमें समाविष्ट हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्षयोपशम भाव हुआ है। क्षय उपशम प्लस उदय, तीन काम उसमें होते हैं कि क्षय भी है, उपशम भी है और कर्म का उदय भी है। वहाँ पे मिथ्यात्व प्रगति की जो छोटी सबसे कमजोर कड़ी है उसका उदय चल रहा है, सम्यक प्रगति का उदय चल रहा है, इसलिए वहाँ पर कथनचित संसार मार्ग भी है। तो क्षयोष्मिक भाव में मोक्ष मार्ग भी और कथनचित संसार मार्ग भी। लेकिन जो चौथा नंबर का भाव है औदिक भाव, वो नियम से संसार मार्ग है। क्योंकि जहाँ कर्म का उदय आ रहा है, चाहे मिथ्यात्व कर्म का उदय आ रहा है, अनंतमंदी का उदय आ रहा है, आठों कर्मों से कोई भी कर्म का उदय आ रहा हो, वो नियम से संसार मार्ग ही कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि पांचवा भाव जो है वो ना संसार मार्ग है और ना ही मोक्ष मार्ग है, वह तो मोक्ष स्वरूप है, वो तो शुद्ध स्वरूप भाव है। तो चार भावों में से पहला भाव, दूसरा भाव अर्थात औपसमिक भाव, क्षयिक भाव, ये दोनों नियम से मोक्ष मार्ग हैं। क्षयोष्मिक भाव कथनचित मोक्ष मार्ग भी है और कथनचित संसार मार्ग भी है, लेकिन औदिक भाव पूर्णतः नियम से संसार भाव ही है, संसार मार्ग का भाव है। तो इस प्रकार से चारों भागों में अपन ने भावों में ये डिवाइड किया कि कौन मोक्ष मार्ग है और कौन सा संसार मार्ग है। इस प्रकार से हम सब लोगों ने यहाँ पर 5 प्रकार के भाव देखे और भी इसको अच्छी तरह से विस्तार रूप में हम कल समझेंगे। आज हम सब लोग मिलकर के जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।